अमेजिंग अमेजिंग। बहुत अच्छी लगी, वेरी नाइस। आई थिंक शाहिद कपूर का बहुत बड़ा कमबैक है, मतलब उनके वो कबीर सिंह और उड़ता पंजाब और वो सब फ्लैशेस सामने आने लग गए, मतलब उसी तरह का रोल था, बहुत अच्छा था। और मृणाल ठाकुर कैसे? मृणाल ठाकुर के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और फिल्म पहले हाफ में उनका फ्रस्ट्रेशन दिखाया है, डिप्रेशन, और किस तरह वो अपने आप को री इन्वेंट करते हैं, तो सेकेंड हाफ में वो स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है। तो बहुत ही मोटिवेटिंग मूवी है, ये दिखाया कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और एज को लेकर एक सोशल मैसेज जी, दिया गया है, जी। तो उस पर आप क्या बोलेंगे? किसके ऊपर? एज को लेकर एक हाँ हाँ, ये लोगों को लगता है कि हम मतलब इतनी एज हो गई तो अभी कोई ये नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना, आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर है, और अगर आप कुछ लाइफ में करना चाहते हैं तो अगर आप में वो नेवर गिव अप एटीट्यूड है तो फिर आप कोई भी बाजी पार कर सकते हैं। तो इसमें यही दिखाया कि हाउ ही री इन्वेंट्स हिमसेल्फ, और सेकेंड हाफ में हाउ ही इमर्जेस विक्टोरियस। तो वो एक बहुत बड़ा मैसेज है, सोशल मैसेज है। तो पहले हाफ में बहुत ही इमोशनल ड्रामा है और रोमांस है मृणाल ठाकुर के साथ, और सेकेंड हाफ में वही क्रिकेट के दिखाया है कि कैसे वो क्रिकेट मैचेस खेलते हैं, और उस एज में इजी भी नहीं है, बट वो दिखाया है कि अपने आप को कैसे फिट रख के और अपनी रिजीम मेंटेन करते हैं और कैसे अपने आप को उभारते हैं। और इस मूवी में जो उनके असली डैड है पंकज कपूर, उनका भी बहुत अच्छा रोल है, कोच का रोल उन्होंने निभाया है। मैं पंकज कपूर को 80s से जानता, जो वो अपनी बहन के पास आते थे जूहू में सुप्रिया पाठक के साथ, और मतलब हम तब से उन्हें जानते हैं, और तभी ये शाहिद कपूर बिल्कुल छोटे से थे, ही इज़ 2 years यंगर टू मी। तो तब से मतलब हमारा रिश्ता है, वो अपनी बहन के पास आते थे, तो तब से हम लोग शाहिद कपूर को 80s के दौर से देख रहे हैं। तो मूवी का बेस्ट सीन अगर आपसे पूछें जी। तो कौन सा होगा? बेस्ट सीन एक तो जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं टीम में, तो एक ट्रेन के पास जाके उनका एक इमोशनल आउटबर्स्ट दिखाया है खुशी का, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और जितने भी उनके सीन्स हैं पंकज कपूर के साथ, जो उनके कोच हैं, वो बहुत अच्छे हैं। और फिर जब वो सेंचुरी मारते हैं, वो भी एक देयर इज़ अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। और तो मतलब मूवी जो है ये साउथ का रीमेक है। आपने जी। ओरिजिनल देखी? जी जी, मैंने तेलुगु की देखी, और तेलुगु इससे भी एक कदम ऊपर है। सिर्फ मेरी एक मूवी, जो नवीन नूली इस मूवी के एडिटर हैं, कि थोड़ी क्लिप कर देते तो अच्छा था। सभी डायरेक्टर्स आजकल 3-3 घंटे की मूवीज़ बना रहे हैं, तो गौतम ने तिन्नानूरी ने तेलुगु में भी मूवी बनाई 2019 में, तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट थी, और ये भी नियर परफेक्शन है। बट मेरा सिर्फ एक ही उनसे ये है कि 3 आवर्स की मूवी नहीं, 2 या 2.5 आवर्स की साउथ इंडियन डायरेक्टर्स को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि 2 या 2.5 काफ़ी पोर्शंस एडिट किए जा सकते हैं। बाकी म्यूज़िक बहुत अच्छे, साचित परंपरा का एक जिन मेरी ये गाना है, फिर एक माही वे, मतलब गाने, आई एम अ पंजाबी, सो मुझे पंजाबी गाने बहुत पसंद आए। बाकी डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, स्टोरी बहुत अच्छी है, कि दिखाया कि कैसे एक इंसान अपने आप को री इन्वेंट करता है विद डिसिप्लिन एंड अपने डिप्रेशन से उभर कर अपनी एक न्यू इनिंग स्टार्ट करता है, और इसमें सक्सेसफुल होता है। आउट ऑफ 5 कितना रेट करोगे? मैं 3.5 तक दूंगा। 3.5 अगर एडिटिंग हो जाती तो 4 तक भी जा सकता था। तो सर कैसी लगी आपको जर्सी? बहुत अच्छी पिक्चर, बहुत बढ़िया बनाई है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर की केमिस्ट्री कैसी? एकदम जबरदस्त, बहुत ही अच्छी। मूवी में तो हीरो शाहिद कपूर ही है। हाँ हाँ हाँ। विलन आपके हिसाब से कौन है? विलेन तो इसमें कुछ है नहीं, विलेन जैसा कुछ है नहीं, मामूली एक रोल है, उसका कंपटीशन होता है, वो उससे तो और इसको इंस्पिरेशन मिलता है, और अच्छा वो बनने की कोशिश करता है। मूवी में एज को लेकर एक मैसेज दिया गया है, सोशल मैसेज, तो उस पर आप ऑडियंस को क्या बोलना? मतलब उसमें कहा गया कि एज इज ए ओनली नंबर, एज से आप डरिए मत कि मैं 50 का हो गया, 36 का हो गया, 40 का हो गया। इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग यू कैन डू, ये एक अच्छा मैसेज है, मोटिवेशन है। मूवी का बेस्ट सीन अगर आपसे पूछे तो कौन सा होगा आपके हिसाब से? मूवी का बेस्ट सीन लास्ट में जो दौड़ के 3 रन लेता है ना, सबसे बेस्ट सीन तो वही है। सॉन्ग्स की बात करें तो सॉन्ग्स अच्छे हैं, वो माँ वाला जो सॉन्ग्स है वो बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं। आउट ऑफ 5 कितना रेट करोगे? आउट ऑफ 5 ये क्रिकेट है तो 6 ही दूंगा ना, इसमें तो 6 ही मारता है सीधा। ओरिजिनल आपने ये मूवी देखी थी? ओरिजिनल वो तेलुगु वाली देखी थी, समझा नहीं था मैं, इसमें हिंदी था तो पूरा समझा। थैंक यू। कैसी लगी आपको जर्सी? बहुत अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी। और एज अ पार्ट ऑफ व्यू देखा जाए तो कि मतलब जैसे इंस्पायर्ड होते हैं लोग, बहुत एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई गिव अप कर देता है, तो मतलब कि हमें कभी लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए। उससे बहुत सीखने को मिला और इंस्पायर्ड भी हो गई बहुत।
सो यस कि एज मैटर नहीं करता कि कितना भी एज रहने दो, बट वी शुड गो अहेड, यही सीखने को मिला बस। शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर की केमिस्ट्री कैसी है? हाँ बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, जोड़ी अच्छी लग रही थी दोनों की। और एज को लेकर एक सोशल मैसेज दिया गया, तो उस पर आपकी क्या सोच है? मतलब एज को लेकर जो मैसेज दिया गया है, या मतलब एज से कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए ना, वो मतलब वो इंसान के अंदर कितना खूबी है वो देखना चाहिए, मतलब एज से देखना नहीं चाहिए कि कैसा है कैसा नहीं। मूवी का बेस्ट सीन अगर आपसे पूछें? बेस्ट सीन तो नहीं बोल सकती, बस बेस्ट गाना मैया मैनू याद आवे, मस्त है। आउट ऑफ 5 कितना रेट करोगे? आउट ऑफ रेट मैं 5 आउट ऑफ 4 करूँ। और एक लास्ट क्वेश्चन, आपने जो ओरिजिनल मूवी थी साउथ की वो आपने देखी? नहीं मैंने नहीं देखी थी, बहुत जने कंपेयर किया बट मैंने सोचा कि नहीं यहाँ पे आके ही जर्सी देखनी है करके, सो दैट्स कैसी लगी आपको जर्सी? जर्सी मूवी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत प्यारी बनाई है और बहुत इमोशनल बताई है ये मूवी, तो ओवरऑल पिक्चर बहुत अच्छी बनाई है। शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर की केमिस्ट्री कैसी? उनकी केमिस्ट्री अच्छी है, उनमें मतलब मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा, बट उनमें काफ़ी झगड़े और वो सब होते हैं करियर को लेके, क्योंकि आज पैसे को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया जाता है, बट दोनों की एक्टिंग बहुत बहुत अच्छी की हुई है। मूवी का बेस्ट सीन अगर आपसे पूछें? मूवी का बेस्ट सीन मैं लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहूँगा कि जो ट्रेन का जो सीन है, जब शाहिद कपूर प्रोमो में भी आया, वो जो चिल्लाते हैं, बहुत इमोशनल, बहुत अच्छा बताया हुआ है। और स्पेसिफिकली शाहिद कपूर की जो एक्टिंग है, आई थिंक वो कबीर सिंह वाला जो एटीट्यूड था और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बहुत सटल एक्टिंग की है, तो उनकी एक्टिंग पे मतलब शाहिद कपूर मेरे हिसाब से बहुत ग्रो कर रहे हैं एज एक्टर। और बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें, सॉन्ग की बात करें, तो वो आपको कितना मतलब? बैकग्राउंड म्यूज़िक ये मूवी में मुझे कम लगा, स्पेसिफिकली मुझे थोड़ा खटक रहा था कि बैकग्राउंड मूवी कम है। वन ऑफ द रीज़न ये हो सकता है कि हम 3 महीने से साउथ की मूवी ज़्यादा देख रहे हैं, राइट, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक की आदत हो गई है, बट इतना हार्ड हिटिंग नहीं है क्योंकि इमोशनल जर्नी है ये मूवी की, बट ओवरऑल ठीक ठाक है। इंटरवल के बाद 2-4 गाने आते हैं, वो ठीक ठाक है, बट थोड़ा मिसिंग है बैकग्राउंड स्कोर। अगर आपने साउथ मूवी की बात की है, तो आपने ओरिजिनल वाली जर्सी देखी थी साउथ की? मैंने ओरिजिनल वाली नहीं देखी है, बट अभी मैं चाहे तो एक बार देखना चाहूँगा। ओके, आउट ऑफ 5 कितना रेट? मैं 4 दूंगा ये मूवी को। थैंक यू सो ओ। मच। तो कैसी लगी जर्सी? जर्सी मेरे को बहुत अच्छी लगी, मतलब कि मैं साउथ का जर्सी देखा हूँ सुपर स्टार नानी का, लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा कि डायरेक्टर सेम है, उन्होंने सेम टू सेम मूवी को बनाया है, लेकिन कुछ स्टोरी है जो कि इसमें एक्स्ट्रा भी डाला है। और मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जो एक्स्ट्रा डाला उनको डाल के सोने पे सुहागा कर दी, क्योंकि मैं नानी वाला पिक्चर लेटेस्ट में रात को ही ताज़ा करने के लिए देखा कि चलो एक बार और देखता हूँ, फिर जाके कल जर्सी देखूँगा, तो वो दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। मैं रियली बता रहा हूँ आपको, जो नेचुरल स्टार नानी ने जो काम किया था वो बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन शाहिद कपूर कबीर सिंह के बाद 3 साल के बाद देखा उनका, यह क्या परफॉर्मेंस था, सुपर। मूवी के अंदर इमोशनल, आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो जो बच्चा ना, छोटा बच्चा जो बेटे का रोल कर रहा है, सेम टू सेम छोकरा है, तेलुगु वाला छोकरा भी वही है, इसमें भी वही, मतलब बच्चे का जो इंप्रेशन उस मूवी में दिखा था, सेम टू सेम बच्चे ने वही निभाया। शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर की केमिस्ट्री सुपर था यार, मतलब कि मैं बोलूँगा कि तेलुगु में तो सॉन्ग नहीं थे, लेकिन इसमें सॉन्ग डाला, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह सुपर था। मतलब कि यार शाहिद कपूर का जो दिखाया है, मतलब कि उनका जो उन्होंने जो काम किया यार, सुपर किया, बहुत बेहतरीन मूवी है। मूवी का बेस्ट सीन अगर आपसे पूछें? बेस्ट सीन तो पूरी मूवी में वही है कि बेटे को जर्सी चाहिए, और जो वो मोहताज होते हैं, पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, वो उनकी वाइफ जो पैसे कमा के उनको पालती हैं, जर्सी लेने का जो उतावला होता है उसका बेटा, मतलब कि किस तरीके से स्ट्रगलर करते हैं, 500 रुपये के लिए वो जर्सी नहीं ले पाते हैं, अपनी बीवी के पर्स से वो चोरी करते हैं। मतलब यार एक एक पार्ट उस मूवी के अंदर बेहतरीन है, लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट वही लगा मेरे को, जो जब पैसे चोरी करते हैं तो पकड़ा जाता है। आउट ऑफ 5 कितना रेट करोगे? इस मूवी को मैं 3 स्टार दूंगा। तो बॉन्ग अंकल, कैसी लगी आपको जर्सी? बहुत अच्छी फिल्म है, मेरे को बहुत अच्छी लगी। क्लास ओरिएंटेड फिल्म है, मास ओरिएंटेड फिल्म नहीं है, कंटेंट ड्रिवन फिल्म है। इट्स नॉट अ पॉट बॉयलर, इट्स नॉट अ मसाला। देखिए एज एन ऑडियंस, लाइक एक इंसान रेस्टोरेंट में जाके हर दिन एक टाइप का खाना नहीं खाता है, उसको वैरायटी पसंद करता है। तो हाँ, मी एज एन ऑडियंस आई वुड लव टू टेस्ट एवरी काइंड ऑफ फूड। सो मुझे हर किस्म का सिनेमा मुझे अच्छा लगता है। तो ये जो है, ये इट इज़ नॉट अ लार्जर देन लाइफ पॉट बॉयलर मसाला, जैसे KGF हुआ या पुष्पा हुआ, RRR हुआ, उस टाइप की फिल्में नहीं। बाहुबली हुआ, वो अलग जॉनर की फिल्म है, ये अलग जॉनर। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये फिल्म को एंजॉय नहीं कर सकते, एंजॉय कर सकते हैं, बट अगेन इट इज़ इन द लाइन्स ऑफ 83, इट्स फुल ऑफ इमोशंस।
आप समझ रहे? मैं 83 से कंपेयर नहीं करता हूँ, बट 83 में इट वाज क्रिकेट एक बैकग्राउंड है, मगर वो इमोशन जो है ना, इट इज एन इमोशनल फिल्म। तो इसमें द सेंट्रीफ्यूगल कैरेक्टर जो है शाहिद कपूर को एक मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक आउटलाइन बता रहा हूँ। उनको एक आर्थिया करके एक हार्ट प्रॉब्लम है, जहाँ पे डॉक्टर ने कहा आपको क्रिकेट छोड़नी पड़ेगी। ही वॉज एट इज पीक ऑफ इट्स करियर एंड उसको बोला गया था अगर आप नहीं छोड़ोगे तो स्ट्रेस लेवल अगर आपका बढ़ जाता है तो इट में लीड टू अ हार्ट फेलियर। तो अनफॉर्चुनेटली ही हैड टू लीव द गेम। पर जब उसका बच्चा पैदा होता है, बच्चा बड़ा होता है, वो कोई काम का नहीं होता, वो अपने आप कुछ नहीं कर पा रहा है, बिकॉज डॉक्टर ने कहा आपको आराम करना है तो कुछ नहीं कर पाता है। ऐसा स्ट्रेस फ्री जॉब लेने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे भी फेल हो जाता है। एनीवे, पर उसका बेटे पर वो घुट कर जीता है, और जब घुट कर जीता है तो सोचता है क्या करूँ, तो बेटे को पूछता है मैं क्या करूँ। तो बेटा बोलता है पापा आप मेरे हीरो हो, आप क्रिकेट खेलो। बेटे को नहीं पता, बच्चा है, बेटे को नहीं पता उसका पिताजी का हालत क्या है। तो वो बोला ठीक है यार, जान जाएगी तो जाने दो, लेट मी सैक्रिफाइस माई लाइफ फॉर द गेम, बट लेट मी विन एंड बी अ हीरो इन द आइज ऑफ माई सन। तो वो एक बहुत अच्छा लगा मुझे। अनफॉर्चुनेटली मुझे अनहैप्पी एंडिंग्स पसंद नहीं आती, पर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि हर फिल्म एक हैप्पी एंडिंग से समाप्त हो। शोले के टाइम पे भी मुझे ऐसा ही लगा था। आई विश अमिताभ बच्चन वुड हैव सर्वाइव्ड, बट एनीवेज ऐसा ऑल विशेस आर नॉट, यू नो, एज दे से ऑल विशेस और हॉर्सेस एंड बेगर्स वुड राइड। तो हमेशा आपकी इच्छाएं, आपकी जो कामनाएं पूरी नहीं होती है। तो एनीवे, इट इज़ अ ब्यूटिफुल फिल्म, इट्स अ गुड फिल्म, इट्स एन एंटरटेनिंग फिल्म फ्रॉम द क्लास ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू। मास ऑडियंस को थोड़ा उसको ये हजम नहीं होगा, इतना वो पका हुआ लगेगा ऐसा वैसा, मगर क्लास ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा। तो इट्स अ वॉचेबल फिल्म, ब्यूटिफुल फिल्म, गुड इमोशंस, एक्टिंग, केमिस्ट्री बिटवीन शाहिद कपूर एंड पंकज कपूर इज़ फैंटास्टिक। मतलब वो जब गले लगाता है वाकई में लगता है बाप और बेटा गले लगा रहा है, वाकई में लग रहा है वो लोग रो रहे हैं। तो ऐसा मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था उनके परफॉर्मेंस से। ओके, अभी बात करें मृणाल ठाकुर जी की। मृणाल ठाकुर इज़ अ ब्यूटिफुल एक्टर, शी इज़ अ ब्यूटिफुल फीमेल एक्टर, शी नीड्स टू बी गिवन गुड रोल्स। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, बॉलीवुड वेस्ट टैलेंट। तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। शाहिद कपूर, कहाँ उनका कबीर सिंह आया था, उसके बाद उनको रोल्स नहीं मिले, वाई? इसी बात से मुझे शिकवा है बॉलीवुड वालों से, वाई आर यू ऑल वेस्टिंग टैलेंट? ये शाहिद कपूर में टैलेंट है, मृणाल ठाकुर में टैलेंट है, आप उनको रोल्स नहीं देते हो। तो नेपोटिज्म हम क्यों बोलते हैं? देखिए, नेपोटिज्म, क्रूड फॉर्म ऑफ नेपोटिज्म कब होता है? जब जो हकदार नहीं होता, जिनको अपनी क्रिएटिविटी पे ज़्यादा उनका मन नहीं है, पर उनको ठूस रहे हो बॉलीवुड फिल्मों में, अपने वो मेरा बेटा है, मेरा भांजा है, चलो उसको रोल दो। तो दैट इज़ अ क्रूड फॉर्म ऑफ नेपोटिज्म। बट अगर एक आर्टिस्ट का लड़का अच्छा काम करे तो मैं उसको क्रूड फॉर्म ऑफ नेपोटिज्म नहीं बोलता हूँ। इवन रामचरण, ही इज़ अ सन ऑफ अ स्टार, बट देन ही पर्सपायर्स, ही अपने हुनर को निखारा है। तो फिर मुझे वो सब नेपोटिज्म से मतलब प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्रूड फॉर्म ऑफ नेपोटिज्म से प्रॉब्लम है। तो बिकॉज मृणाल ठाकुर डज नॉट बिलोंग टू अ फिल्मी बैकग्राउंड, शी इज़ नॉट गेटिंग रोल्स, सॉरी, नॉट डन। ये नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट मैंने KGF के टाइम पे आप लोगों को बोला था, KGF वालों ने, वाई साउथ इंडियन क्रिएटर्स दे कम अप वेल। ओके, वी आर नॉट डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक, इट इज़ कनेक्टेड टू दिस टॉपिक एज वेल। एक 19 साल का लड़का, भाई साहब 19 साल का लड़का, ही वॉज एन एडिटर, मिस्टर उज्ज्वल कुलकर्णी, उनको डिटेक्ट किया प्रशांत नील जी की पत्नी ने ओवर द नेट, उसका टैलेंट को खोजा। तो उन्होंने उनको अप्रोच किया और उनको बोला आप हमारे लिए एक ट्रेलर बनाओ। तो उन्होंने बनाया, एक प्रोमो बनाया, प्रोमो बहुत पसंद आया। Then he got a job of an editor. So a 19-year-old kid got the job of an editing. So that is what I'm saying.
तो आपको टैलेंट को बढ़ावा देना है। अगर आपको सिनेमा से जुड़ना है, टैलेंट को बढ़ावा देना है, पॉलिटिक्स में जाना है तो दिल्ली में जाओ, सिनेमा से मत जुड़ो। बॉलीवुड वालों को वही कहता हूँ, अगर आपको पॉलिटिक्स खेलनी है दिल्ली में जाओ, पॉलिटिक्स खेलो। पॉलिटिक्स खेलोगे तो सिनेमा नहीं बना पाओगे, ऑडियंस आपको नकारेगी, आप फिर बाद में ऐसे ही यू विल डाई अ नेचुरल डेथ। सो प्लीज स्टॉप crude form of nepotism, promote good films, promote good cinema, it will entertain us. Cinema enters the heart of human beings. So it is no longer a Bollywood cinema or a South Indian cinema, it's an Indian cinema. Indian cinema should evolve, है ना, हमको गर्व होना है। लेकर एक मैसेज दिया गया है, तो उस पर आप क्या बोलना? जी, उसमें एक डायलॉग है, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, जब पंकज कपूर उसको बताता है, एज इज नॉट, इज जस्ट अ नंबर। कई स्पोर्ट्स स्टार्स हैं जो 40, 45, 50 साल तक कम बैक करके, 55 साल तक कम बैक करके दे हैव वन गोल्ड मेडल्स फॉर देयर कंट्री। सो एज इज जस्ट अ नंबर। आप में जुनून और जज्बा होना चाहिए। अगर वो जुनून और जज्बा है तो एज इज जस्ट अ नंबर, माइंड यू। इट इज नॉट अ ड्रॉबैक, एज इज नॉट अ ड्रॉबैक। तो एज से लेके रिलेटेड नहीं, बट इनका क्या था, इनका कुछ और प्रॉब्लम था। ही हैड अ मेडिकल प्रॉब्लम, दैट इज वाई ही हैड टू लीव देन, बट ही वांटेड टू गिव हिज लाइफ फॉर द गेम, not for the country really, but for the game. He was selected eventually for the country, but he lost his life. तो क्योंकि उसको पता था मैं 99% मैं अपना जान खो दूंगा, बिकॉज वो क्रिकेट खेलने से, स्ट्रेस लेने से मेरी जान जाने वाली है। पर वो कहा मुझे अपने बच्चे का सामने मुझे हीरो बनना है, तो वो है मूवी का बेस्ट सीन वही है। मूवी का बेस्ट सीन वही है जब वो बेटा उसको पूछता है अपने, और जब वो अपने बेटे को पूछता है कि मैं क्या करूं। ठीक है, कई सीन्स है, बहुत बहुत प्यारा लगा मुझे, पर ये उसमें से एक सीन है। तो वो बोलता है नहीं, बेटा बोलता है आप खेलो, आप खेलोगे तो मुझे आप हीरो लगते हो। तो वो बोलता है नहीं, कोई बात नहीं, आई प्ले, मेरी जान जाए कोई बात नहीं। आपने ओरिजिनल जर्सी देखी थी? नहीं, मुझे कल रात को एक वो लिंक आया था और मुझे देखना था, पर मैं नहीं देख पाया, अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाया, तो मैं कंपेयर नहीं कर पाऊँगा। पर जहाँ तक मुझे लगता है, इट्स अ गुड वेल मेड फिल्म। अगेन अल्लू अरविंद जी का फिल्म है, तो इट्स अ गुड, हाँ उनका प्रोडक्शन है, दे आर द क्रिएटर्स, सो इट्स अ गुड फिल्म। आउट ऑफ 5 कितना रेट करोगे? Again, I don't, Bong Uncle does not give stars, but it's a good watchable film for the classes. I hope and pray masses educate होके class content driven films को पसंद करे, जो नहीं कर रहे वो लोग, जो नहीं कर रहे तो अब टाइम लगेगा उसके लिए, but that does not take away any credit or accolade from the film. It's a good film, watchable film. You convert my expression into stars. I leave it to you. God bless you all.